कोशिशें की गई मगर अफसोस बात नहीं बन पाई है। तमाम कोशिशों के बावजूद जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं ने हाथ आगे बढ़ाया। बावजूद इसके जेडीयू के साथ यूपी में बिहार की तरह चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी ने इनकार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के साथ हाथ मिलाकर यूपी में चुनाव नहीं लड़ेगी। यानी एक राज्य में जो है आप जुटे हुए हैं, दूसरे राज्यों में जेडीयू का हाथ पकड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तैयार नहीं है। और यहां पर नीतीश कुमार के लिए ये एक अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। अब तक बिहार की राजनीति में लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि अब ये जो एनडीए से जो है जेडीयू अलग हो जाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अलग कर लेगी। और इन तमाम दावों के बीच में उत्तर प्रदेश में जेडीयू के साथ राजनीति को लेकर बीजेपी की ओर से जो फैसला लिया गया है वो कई तरह की राजनीतिक अफवाहों को हवा देता है। आखिर क्यों नीतीश कुमार का हाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, योगी आदित्यनाथ को यूपी में मंजूर नहीं है? इसी को लेकर राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके साथ ही एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर आपको दे देना चाहेंगे। जेडीयू के खिलाफ फिलहाल बिहार में जो सुर लगाए जा रहे हैं, चाहे वो नकली शराब की बिक्री को लेकर हो या जहरीली नकली शराब पीने से जिन लोगों की जान गई है वो मुद्दा हो, जो फिलहाल बिहार की राजनीति में काफी गरमाया है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जेडीयू के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जेडीयू के खिलाफ सुर लगा रहे हैं। विपक्षी दल के कई नेता कह रहे हैं कि जो गठबंधन है जेडीयू और बीजेपी का बिहार में, ये किसी भी वक्त टूट सकता है। ऐसे दावों के बीच में नीतीश कुमार को आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में नकार दिया है, इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट है। इस राजनीति को बेहद बारीकी से समझिए, देखिए जरा। बिहार के पड़ोसी राज्य यूपी समेत 5 राज्यों में चुनावी घमासान चरम पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पूरे देश की नजर है, बिहार के लोगों की कुछ ज्यादा ही। इसकी वजह है कि बिहार सरकार के 2 सहयोगी दलों का बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरना। दरअसल फिलहाल बिहार सरकार के 3 प्रमुख सहयोगी दल भाजपा, जेडीयू और विकासशील इंसान पार्टी यूपी में हो रहे विधानसभा चुनाव में अलग अलग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भाजपा और वीआईपी की राह तो पहले ही अलग हो चुकी है, अब जेडीयू भी अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने का फैसला कर चुका है। कुछ समय पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तथा जातीय जनगणना के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दोबारा से महागठबंधन में आने का न्योता दिया। मकर संक्रांति के बाद खेला होबे की बात कही। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बहाने ही सही, लेकिन बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के रास्ते अलग होने के बाद बिहार तक इस आग की तपश को लोग महसूस कर रहे हैं। बिहार के लोगों को अब इसका परिणाम क्या निकलेगा, इसकी चिंता होने लगी है। मुजफ्फरनगर के लोग दबी जुबान ही सही, लेकिन सवाल कर रहे हैं खेला होबे। बिहार यूनिवर्सिटी के पीजी राजनीति विज्ञान के छात्र सौरभ इस घटनाक्रम को 2 रूप से देखते हैं और कहते हैं, अगर कोई ये सोच रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव संपन्न होते ही बिहार में सत्ता बदल जाएगी तो ये थोड़ी जल्दबाजी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यूपी चुनाव में राह जुदा होने का प्रभाव बिहार पर नहीं होगा। भाजपा और जेडीयू उत्तर प्रदेश से पहले भी एक दूसरे राज्य में अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन बदलाव की सोच उचित नहीं है। आपको बता दें, बिहार में फिलहाल हालात जिस तरीके से बन रहे हैं, सवाल ये उठ रहा है कि क्या यूपी में टूटा समीकरण बिहार में एनडीए की सूरत को पूरी तरह से बदल देगा। फिलहाल दबी जुबान में ही सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई नेता बिहार में नीतीश कुमार की सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार की नाकामियों को लगातार गिनवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जेडीयू पर पलटवार कर रहे हैं। इस बारे में आपको बता दें, संजय जायसवाल हैं जो निकलकर सामने आए हैं। शराबबंदी को लेकर उन्होंने जेडीयू की सरकार को घेरा है। भाजपा के नेता और सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने भी अभिषेक झा को मर्यादा में रहने की नसीहत दी है। आपको बता दें,
भाजपा प्रवक्ता संतोष पाठक सोशल मीडिया के जरिए जेडीयू नेता लल्लन सिंह पर निशाने साधते हैं। लल्लन सिंह के पुराने बयानों को सोशल मीडिया के जरिए लाकर रखते हैं। नीतीश कुमार कोरोना वायरस की चपेट में आ जाने के बाद फिलहाल अब तक पूरी तरह से खुलकर इस दरार पर कोई टाक टिप्पणी करते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन जिन हालातों में यूपी की राजनीति में जेडीयू से बीजेपी ने अपनी राहें अलग की हैं, राजनीतिक विश्लेषकों का भी ये मानना है कि इसका असर जरूर बिहार की राजनीति पर देखने को मिलेगा।